हॉरर स्टोरी। विक्रांत नेरुला अकेले ही सुनसान ग्रैंडियोस होटल में प्रवेश करता है। वो कमरा 3046 में जाता है और छत से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। 7 दोस्त सैम, सम्राट, मघेश, अचिंत, नील, नीना, सोनिया और मैगी कई सालों बाद एक स्थानीय पब में नील की विदाई का जश्न मनाने के लिए फिर से मिलते हैं, जो विदेश जा रहा है। उन्हें एक परित्यक्त होटल के बारे में पता चलता है जो शुरू में आपराधिक रूप से पागल लोगों के लिए एक मानसिक शरण था, लेकिन आग में लगभग नष्ट हो गया था। खंडहरों को एक 5 सितारा होटल में बदल दिया गया। अफवाहें कहती हैं कि होटल के मालिक को एक शरण में रहने वाले कैदी के भूत ने आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। वे मुख्य द्वार से होटल में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे पिछले दरवाजे से प्रवेश करते हैं क्योंकि वह बंद है। नीना अजीबोगरीब घटनाएं देखती है, लेकिन नील उसके दावों को दरकिनार कर देता है। उन्हें एक टीवी सेट मिलता है जिसमें कोई ट्रांसमिशन या पावर नहीं है। इसके बाद अचिंत और नील को एक आवाज सुनाई देती है, मरने के लिए आपका स्वागत है। इसे भ्रम समझकर अनदेखा करते हुए वे कमरा 3046 में जाते हैं, जहां सैम की हत्या कर दी जाती है। समूह घबराहट में भाग जाता है और महसूस करता है कि वे होटल के अंदर फंस गए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अचिंत और मघेश मोबाइल सिग्नल खोजने की कोशिश करने के लिए छत पर जाते हैं, लेकिन एक आत्मा मघेश को मार देती है। फिर एक महिला का भूत समूह को आतंकित करता है, जो सोनिया को अंधेरे में खींच ले जाता है। 3 लोगों की मौत के बाद शेष 4 को एक परित्यक्त जीप मिलती है, जिसका उपयोग वे भूतिया प्रेतों के बीच होटल से बाहर निकलने की कोशिश करने के लिए करते हैं। धुंध भरे इलाकों से ड्राइव करने के बाद समूह भाग जाता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वे कमरा 3046 के दरवाजे पर वापस आ गए हैं। उन्हें एहसास होता है कि बचने का एकमात्र तरीका भोर तक जीवित रहना है। हालांकि सोनिया जल्द ही उनसे भिड़ जाती है, जिसे अचिंत और नील भूत समझते हैं, लेकिन रोती हुई सोनिया उन्हें बताती है कि यह वास्तव में वह है। समूह को पता चलता है कि जब होटल एक मानसिक अस्पताल था, तो माया नाम की एक लड़की को अपने पूरे परिवार की हत्या करने के बाद भर्ती कराया गया था। माया हमेशा दावा करती थी कि उसने शैतान से शादी की है और अस्पताल में बहुत हिंसक हो जाती है, यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी मार देती है और आग लगने का कारण बनती है, जिससे सभी कैदी मर जाते हैं। इस प्रकार समूह को पता चलता है कि यह माया ही है जो उन्हें परेशान कर रही है। सोनिया माया से संपर्क करने का प्रयास करती है ताकि पता चल सके कि वह क्या चाहती है। उसे माया का फोन आता है, जो कहती है कि वो उन सभी को मारना चाहती है और कुछ नहीं। इसके बाद माया की आत्मा सोनिया को मार देती है। नीना नील से समय पूछती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि यह वही समय सुबह 3:55 बजे है जो उसने होटल में प्रवेश करने के तुरंत बाद एक कमरे में घड़ी पर देखा था। यह मानते हुए कि यह एक अंतर्ज्ञान है, वे नीना की अतीन्द्रिय धारणा को समझने के लिए उसी कमरे में वापस जाने का फैसला करते हैं। वहां उन्हें एक किताब मिलती है जिसमें अलौकिक व्याख्याएं और अंधेरे आत्माओं की ऊर्जा के स्रोत का पता लगाने का तरीका होता है। पुस्तक के मंत्रों की मदद से उन्हें अतीत के दर्शन होते हैं। वे देखते हैं कि होटल एक पागल खाना था और पाते हैं कि माया की आत्मा के लिए ऊर्जा का स्रोत एक शॉक मशीन में है। वे इस भयावहता को खत्म करने के लिए इसे जलाने का फैसला करते हैं। नील और मैगी ज्वलनशील पदार्थ की तलाश में रसोई में जाते हैं। मैगी को एक महिला आत्मा कुर्सी पर बैठी हुई और अखबार पढ़ती हुई दिखाई देती है। इसके बाद माया की आत्मा नील के रूप में प्रकट होकर मैगी को मार देती है। आत्मा अचिंत का सिर काट देती है, जिससे केवल नील और नीना ही जीवित बचते हैं। नील मशीन को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मा उसे एक कोठरी में खींच लेती है। आत्मा नीना को डराना शुरू कर देती है। नीना आग लगाती है। भूत प्रेतों और बाधाओं के बीच और विक्रांत नरूला होटल के पिछले मालिक की आत्मा की मदद से वह मशीन को जलाने में कामयाब हो जाती है, जिससे माया की आत्मा नष्ट हो जाती है। फिल्म का अंत होटल के प्रवेश द्वारों के भोर में खुलने और एकमात्र जीवित बची हुई आहत नीना के बाहर चलने के साथ होता है।